हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी सिंह। तो आज की जो टॉपिक है वो है बिहार की जीके की सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली क्वेश्चन है वो है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका ऑप्शन ए है मंगल पांडे, बी है तात्या टोपे, सी है कुंवर सिंह और डी है बाबू अमर सिंह। तो और ई है इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर बहुत किसी को पता होगा, तो जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो इसका सही आंसर होगा सी कुंवर सिंह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। किस वर्ष बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से एक अलग प्रांत के रूप में गठित किया गया था? ऑप्शन ए है 1905 में, ऑप्शन बी है 1911 में, ऑप्शन सी है 1912 में और जो डी है वो है 1936 में और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से ज़्यादा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1912। 1912 में ये प्रांत गठित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है समुद्रगुप्त, सी है कुमारगुप्त प्रथम और डी है स्कंदगुप्त। तो और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से ज़्यादा। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर सही आंसर है वो है सी कुमारगुप्त प्रथम, जैसे कि यहाँ हाईलाइट किया हुआ है वो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट भी होता है। तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है अनुग्रह नारायण सिंह, सी है श्री कृष्ण सिंह और डी है दीप नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर होगा सी श्री कृष्ण सिंह। ये बहुत याद रखने वाली क्वेश्चन है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह 1917 बिहार के किस स्थान से जुड़ा है? ये पटना से जुड़ा है, चंपारण से या गया से या मुजफ्फरपुर से? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त में से कौन सा नदी बिहार का शोक नदी कहलाती है? तो ए है गंगा नदी, बी है सोन नदी, सी है गंडक नदी और डी है कोसी नदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो ए है पटना, बी है गया, सी है पश्चिम चंपारण, डी है पूर्वी चंपारण और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से ज़्यादा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ए है श्री कृष्ण सिंह को, बी है जयप्रकाश नारायण को, सी है कर्पूरी ठाकुर को और डी है जगजीवन राम और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से ज़्यादा। तो इसका सही आंसर है बी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में क्या है? तो ऑप्शन ए है दूसरा, बी है तीसरा, सी है पहला और डी है चौथा। तो पॉपुलेशन में बिहार सबसे नंबर 1 पे है, तो पहला इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो ऑप्शन ए है मोर, बी है कबूतर, सी है गौरैया, डी है कोयल। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी गौरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ए है सारनाथ में, बी है कुशीनगर में, सी है वैशाली में और डी है बोध गया और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं और या फिर एक से ज़्यादा। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी बोध गया, जैसे कि यहाँ पे हेडलाइन किया हुआ है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। बिहार के लोकसभा सीट की कुल संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में ये वाला जो क्वेश्चन है राज्यसभा या लोकसभा से आते रहता है। तो उसका ऑप्शन ए है 38, बी है 40, सी है 42 और डी है 16।
और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से ज़्यादा। तो इसका जो सही आंसर है वो है लोकसभा में कुल सीट होता है 40 बी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 13 निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जो है बिहार में स्थित है वो अभयारण्य का नाम बताना है। तो ए है वाल्मीकि, बी है भीमबंध और सी है गौतम बुद्ध और डी है कैमूर। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर इन एक से ज़्यादा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी भीमबंध। तो वो मुंगेर के बिहार के मुंगेर जिले में भीमबंध वन्य जीव अभयारण्य है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बिहार के केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है श्री कृष्ण सिंह और डी है अनुग्रह नारायण सिंह। ई है इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से ज़्यादा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी श्री कृष्ण सिंह। तो श्री कृष्ण सिंह को ही हम लोग बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 वो देखते हैं कि क्या है। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो जब मगध साम्राज्य था उस समय उसकी राजधानी कहाँ थी। पाटलिपुत्र में थी, ए, बी है वैशाली में, सी है चंपा में और डी है गिरिव्रज या फिर राजगिरी भी उसको बोलते हैं और ई है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से ज़्यादा। तो इसका जो सही आंसर है वो है गिरिव्रज राजगिरी। ये मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी। तो 2011 में ही साक्षरता गणना हुआ था, उस समय इसकी दर कितनी थी साक्षरता दर। तो ए है 71.2%, बी है 65.4%, सी है 61.8% और डी है 58.2%। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी 61.8। तो लास्ट टाइम जनगणना हुआ है 2011 में ही, तो उस समय शिक्षा दर जो है बिहार का वो है 61.8%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है। ए है गंगा और पुनपुन के संगम पर, बी है गंडक और बूढ़ी गंडक के संगम पर और सी है गंगा और गंडक के संगम पर और डी है कोसी और गंगा के संगम पर और डी है इनमें से कोई नहीं और ई है इसका आंसर है सी गंगा और गंडक के संगम पर। तो सोनपुर मेला वहीं पे लगता है, इसी नदी के किनारे पे। तो क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट है 18। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो बाकी जो भी है वो सब करता है, एक है इसमें से जो नहीं करता है। तो क्वेश्चन ए है पश्चिम चंपारण, ये करता है, बी है मधुबनी, सी है किशनगंज और डी है समस्तीपुर। तो समस्तीपुर बहुत अलग जगह है, वो नेपाल के साथ कोई साझा नहीं करता है। तो इसका आंसर है डी समस्तीपुर, ये नहीं करता है, तो बाकी सब करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बिहार में तीन-कठिया प्रणाली का संबंध किससे था। तो जो तीन कटिया था, तीन कट्ठा में नील का जो खेती होता था वो किससे है। ए है अफीन की खेती से, बी है धान की खेती से, सी है नील की खेती से, जो कि इसका आंसर भी यही होगा और डी है तंबाकू की खेती से या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो हम शुरू में बता दिए, सी होगा नील की खेती से। नील की खेती करने के लिए ही अंग्रेज बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है 21। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है लगभग। तो लगभग है ऑप्शन ए है 350 किलोमीटर, बी है 445 किलोमीटर, सी है 525 किलोमीटर और डी है 400। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 445 किलोमीटर, बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 22। सुजिनी संजिनी क्या है जो बिहार की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। तो ऑप्शन ए है एक प्रकार की पेंटिंग है, बी है पत्थर नक्शा और सी है एक प्रकार की कढ़ाई जिसको एम्ब्रॉयडरी वो बोलते हैं और डी है धातु कला। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी एक प्रकार की कढ़ाई, जो बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका शॉल, स्वेटर, बहुत सारा चीज़ मिलता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बिहार की सबसे बड़ी
गोखुर झीलें हैं? ऑप्शन ए है अनुपम झील, बी है घोघा झील, सी है कांवर झील और डी है सिमरी बख्तियारपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, कांवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ? ये तो लगभग सबको ही पता ही होगा। ए है 2001 में, बी है 2000 में, सी है 1999 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2000 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन ए है पूर्णिया, बी है कटिहार, सी है किशनगंज और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है वो है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सारा साझा करता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो ऑप्शन ए है लौटता मानसून, बी है पश्चिमी विक्षोभ और सी है दक्षिण पश्चिम मानसून और डी है उत्तर पूर्वी मानसून। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, दक्षिण पश्चिमी मानसून। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जयप्रकाश नारायण सेतु जो गंगा नदी पर है बिहार के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ए है पटना और हाजीपुर, बी है मुंगेर और बेगूसराय, सी है पटना और हाजीपुर और डी है दीघा और सोनपुर। तो इसका आंसर होगा सी, पटना और हाजीपुर को ये जोड़ता है, दो शहरों को, और जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण सेतु। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 28, बिहार का राजकीय फूल मतलब स्टेट फ्लावर क्या है? तो ए है कमल, बी है गुलाब, सी है गेंदा और डी है कचनार है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, कचनार। तो स्टेट फ्लावर क्या बोलते हैं बिहार के स्टेट फ्लावर को? कचनार। ये याद रखने वाली क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 29, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए है 1913 में, बी है 1914 में, सी है 1916 में और डी है 1917 में। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1916। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बिहार के किस जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति मतलब एससी जनसंख्या निवास करती है? ए है पटना में, बी है गया में, सी है रोहतास में और डी है पश्चिमी चंपारण में। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, बिहार का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? ए है पटना, बी है मुजफ्फरपुर, सी है गया और डी है पूर्णिया और ई है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से ज़्यादा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 32, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार के किस जिले में है? तो ए है सारण, बी है गोपालगंज, सी है सिवान और डी है वैशाली। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, सिवान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बिहार में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, कभी राज्यसभा कभी विधानसभा, तो पूछते रहता है। तो इसमें जो सीट है वो ऑप्शन ए है 243, बी है 40, सी है 16 और डी है 32। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, 16 मतलब 16 सीट है राज्यसभा में बिहार में। ये सिर्फ बिहार के बारे में ही है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, प्रसिद्ध मंजूषा कला शैली बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? ए है मिथिला, बी है शाहाबाद और सी है अंग जिसको भागलपुर के नाम से जाना जाता है और डी जो है वो है मगध। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, अंग मतलब भागलपुर को किस नाम से वो क्षेत्र किस चीज़ के लिए फेमस है? मंजूषा कला शैली के नाम से फेमस है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 32, निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रमुख जूट उत्पादक जिला है?
तो जहाँ पे जूट सबसे ज़्यादा होता है वो जिला का नाम क्या है? तो ए है समस्तीपुर, बी है मुंगेर, सी है कटिहार और डी है सारण। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी कटिहार। कटिहार में सबसे ज़्यादा जूट पाई जाती है कटिहार जिले में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 32। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की? तो ए है स्वामी विद्यानंद, बी है स्वामी सहजानंद सरस्वती और सी है श्री कृष्ण सिंह और डी है राहुल। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बिहार के किस जिले में पिडमोंड दलदली मिट्टी पाई जाती है? तो ए है पटना, बी है किशनगंज और सी है पश्चिमी चंपारण और डी है रोहतास। तो इसका सही आंसर है सी पश्चिमी चंपारण। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया था? तो ए है 1971 में, बी है 1974 में, सी है 1977 में और डी है 1975 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी 1974 में। तो 1974 में ही हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ए है शेखपुरा, बी है अरवल, सी है सेवहर और डी है लखीसराय। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी सेवहर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 40। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो ए है पाटलिपुत्र, बी है कुंडगांव जिसको वैशाली जानते हैं वैशाली के नाम से, सी है राजगिरी और डी है बोधगया। तो इसका सही आंसर है बी वैशाली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बिहार में नरोलिका उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ए है पटना, बी है मुजफ्फरपुर, सी है हाजीपुर और डी है भागलपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी हाजीपुर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 42। बिहार में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और गंगा में मिलती है? तो ए है गंडक, बी है बूढ़ी गंडक, सी है महानंदा और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है वो 3 नदी है। तो एक है सोन, एक है पुनपुन और तीसरा है फाल्गु। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ए है सहरसा, बी है मुंगेर, सी है पटना और डी है भागलपुर। तो इसका आंसर होगा बी मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है मजहर उल हक और सी है सच्चिदानंद सिंह और डी है अनुग्रह नारायण सिंह। तो इसका आंसर होगा बी। बिहार में मुख्य रूप से कौन सी कला शैली प्रसिद्ध है? मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है या बी मंजूषा कला या सी पटना कलम पेंटिंग। इसमें से एक से अधिक ये सारा मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? ए है मुंगेर, बी है नालंदा, सी है पटना और डी है भागलपुर। तो इसका आंसर होगा सी पटना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 47। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो ए है, इसका जो सही आंसर है वो हम बता देते हैं 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो इसका ये पूरा क्षेत्रफल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के स्थापक सदस्यों में कौन शामिल थे? तो ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, बी है रामवृक्ष बेनीपुरी और सी है योगेंद्र शुक्ल। तो इनमें से ये सभी थे, इसलिए इसका आंसर डी होगा। तो 49 है बिहार में किस जिले में काकोलात जलप्रपात स्थित है? तो
तो ए है रोहतास, बी है कैमूर और सी है नवादा और डी है गया। तो इसका सही आंसर होगा सी, नवादा। अब जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए, ये है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ए है पटना, बी है मुंगेर, सी है रोहतास और डी है औरंगाबाद। तो इसका सही आंसर होगा सी। तो आज की यहाँ पे सारी क्वेश्चन हो गई है कंप्लीट। और अगर जो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक पे होना चाहिए वो भी हमें कमेंट करें, ताकि मैं उस टॉपिक पे आप लोगों की वीडियो ला सकूं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।